एक अजीब ताबूत मिला। लाश असामान्य रूप से कवर पर पड़ी थी। नम समुद्री गुफा में शव बिना सड़े ताजा था, जैसे जीवित हो। क्या यह वही काला जादूगर है जिसके बारे में कहा? जादुई हथियार से शरीर की रक्षा, ये साबित करने के लिए काफी है। मणि की अंगूठी तूफान और बाढ़ का मार्गदर्शन कर सकती है। तलवार सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित कर पूरी सेना को जला सकती है। कोल नामक जादुई वस्तु पृथ्वी के सभी छिपे खजाने खोज सकती है। आखिरी है धातु की गेंद, जो ब्रह्मांड में कहीं भी देख सकती है, लेकिन केवल गुंडम ही मुहर तोड़ सकता है। यहाँ से 4 विनाशकारी जादुई वस्तुएं ले जाई गईं। अचानक उसने शव के नीचे कुछ देखा। वास्तव में एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसका जिक्र किया गया था। उसने तुरंत सावधानी से उसे छिपा दिया। फिर 4 जादुई वस्तुओं के साथ समुद्र तल से बाहर निकला। अब सभी कठिनाइयों को पार करके उन्होंने अंततः जादुई वस्तुओं को प्रकाश में लाया। लेकिन तिरछी आंखों वाले ने पलकें झपकाई और मंत्र बोला। फिर उसने मेज की ओर इशारा किया। 4 जादुई वस्तुएं छोटे मॉडलों में बदल गईं और गुंडम को कहा कि उन्हें तुरंत बैग में रख दे। फिर उसने 4 नकली वस्तुएं उनकी जगह रख दी। गुंडम बहुत भ्रमित था, लेकिन दूसरे ने कहा कि समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। अंत में उसे जल्द ही इस खतरनाक जगह से निकलने को कहा। जाते समय उसे एक थैला दिया जिसमें हर चीज थी और एक जादुई गधा जो एक दिन में हजारों मील चल सकता था। गुंडम के जाने के बाद तिरछी आंखों वाला चारों को भूमिगत खजाने तक ले गया। यह पूर्वजों की पूजा का स्थान था। पिता ने उसे खजाने का रक्षक बनाया था। बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। मिलने के बाद पिता की आज्ञा का पालन करके यहाँ रखना था। फिर उसने एक भेड़ की खाल का स्क्रॉल निकाला, लेकिन उस पर कोई अक्षर नहीं था। उसने बताया कि यह पिता द्वारा छोड़ा गया गुप्त मंत्र था। इसके रहस्य को समझना मुश्किल था। 4 जादुई वस्तुएं बेकार धातु के टुकड़े जैसी लग रही थीं, लेकिन अचानक एक अनपेक्षित घटना हुई। खजाने के बाहर आने की खबर एक गुप्त नौकरानी द्वारा लीक कर दी गई। जल्द ही इसके बाद एक जादूगरनी विशाल अजगर पर सवार होकर मोरक्को पहुंची। तिरछी आंखों वाले की बेटी और गुंडम प्यार में पड़ गए थे, इसलिए जादूगरनी ने एक सौदा प्रस्तावित किया। अगर बड़ी बहन असली खजाने का पता लगा ले तो वह गुंडम को जीवित पकड़ लेगी। उसके साथ जो चाहे कर सकती है। तो उसने पिता और चाचा की बातचीत सुन ली। खजाने को सक्रिय करने के बारे में जाना। भेड़ की खाल के स्क्रॉल को समझना जरूरी था। उसने यह जानकारी जादूगरनी को बेच दी। अजगर की सवारी के बदले में बड़ी बहन ने गुंडम की गोद में जाने की कल्पना शुरू कर दी थी। ऊंचाई से पूरी दुनिया देखने की उसे नहीं पता था। खजाना खोजना पहला कदम था। गुफा में रहने वाले गुंडम को जल्द ही यह खबर मिल गई, क्योंकि चाचा ने रहस्य सुलझा लिया। काला जादूगर मिस्र का था। वह इसी गुफा में मरा था। मरने से पहले 4 खजानों पर जादू किया। केवल सही जन्म तिथि वाला गुंडम सील तोड़ सकता था। चाचा भी काले जादूगर के शिष्य थे। तिरछी आंख उनका बड़ा भाई था, यानी मोरक्को भाइयों का पिता। वर्तमान तिरछी आंख बस बड़ा बेटा है जिसने बहुत जादू सीखा। वह और बड़े भाई में उम्र का अंतर है। गुरु चिंतित थे कि जादुई वस्तु बुरे हाथों में न पड़े, वरना पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने खजाना समझना नाम की किताब लिखी। मरने से पहले उसे यहाँ बुलाया और कहा, यह किताब खजाने से ज्यादा कीमती है। लेकिन उसके पास एक सवाल था। अगर खजाना इतना खतरनाक है तो उसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। क्या उसे नहीं पता था? गुरु भी दुविधा में थे। पहले सोचा था समुद्र की गुफा में दफनाना। बड़े भाई को सिर्फ खजाने के बारे में पता था। गुरु ने मुंशी को किताब का रहस्य बताया। ऐसा करके ही दोहरी सुरक्षा हो सकती थी। गुंडम को कुछ कुछ समझ आया। किताब और खजाना अलग रखना होगा। मुंशी किताब लेकर अध्ययन करता रहा। वह खजाने को छिपाने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था किताब का रहस्य क्या है। उसने नहीं सोचा था किताब का रहस्य क्या है। उसने नहीं सोचा था किताब का रहस्य क्या है। उसने नहीं सोचा था किताब का रहस्य क्या है। वह खजाने को छिपाने की जगह ढूंढने लगा। घर से आधे साल से दूर था। एक कदम में घर पहुंचना चाहता था। घर पहुंचकर पहले अंधी माँ को गले लगाया, फिर खजाने को बक्से में छिपाया, खाने की थैली अलमारी में रखी। उसी समय पत्नी को बच्चे की खबर मिली। किसी ने बाजार में पति को देखा था। परिवार आखिर खुशी से मिल पाया। गुंडम ने कहा, धीरे धीरे भाइयों के लिए काम ढूंढेगा। बड़ा भाई अभी भी तैयार नहीं था, पर डाकू बनने से तो बेहतर ही था। अगले दिन सुबह गर्भवती पत्नी मोरक्को का ऊंट मांस खाना चाहती थी। गुंडम ने एक फोम बैग निकाला। जैसे ही वो धीरे से मंत्र बोलती, उसमें से कोई भी खाना निकल आता। यही था उसका जादुई खाने का थैला। खाना राजसी रसोई से भी बढ़िया था। वो गरीबों की मदद करना चाहता था। चाचा ने इस विचार की तारीफ की। रात में वो गाड़ी चलाकर निकला। चुपके से बूढ़ों के दरवाजे पर खाना रखा। उसने एक बड़ा कमरा भी किराए पर लिया, भूखे गरीबों की मदद के लिए। लेकिन बड़े भाई ने छक कर देखा। तुरंत पता चला माँ का खाना नहीं है। छोटा भाई अकेले कमरे में छिपा रहता और लगातार खाना निकालता रहता, तो वो खिड़की से झांकने लगा। तब पता चला गुंडम के पास जादुई थैला है। कुछ ही समय बाद बड़ा भाई खतरनाक गुंडों से मिला। गिरोह में अपनी जगह बनाने के लिए उसने थैले का राज बता दिया। फिर आधी रात को दूसरा भाई गुंडम के घर पहुंचा। बड़ा भाई अचानक बीमार पड़ गया था। माँ से इलाज के मंत्र मांगे, लेकिन सुबह होने से पहले ही बड़े भाई ने थैला चुरा लिया। मगर एक पल में वो गुंडों का वफादार बन गया। अब वो गंदगी साफ नहीं करेगा, पर उसे मंत्र नहीं आता था। थैला उसके हाथ में बेकार था। बॉस गुस्से में आ गया। उसने थैले को फाड़ डाला। जब गुंडम को थैला गुम मिला, जी-मैन ने बड़े भाई की तलाश शुरू की, पर मोरक्को की बड़ी बहन गौड़ा को नहीं पकड़ पाई और पैतृक चर्म पत्र चुरा रही थी। सफल होकर वह गर्व से उड़ते ड्रैगन पर सवार होकर सीधे काले महल पहुंची, जहां जादूगरनी थी। जादूगरनी ने विधि शुरू की, पर चर्म पत्र का रहस्य समझकर भी जादुई हथियार सक्रिय नहीं कर पाई। वह फिर नीले परी राजा के पास गई और जाना कि ये चारों चीजें नकली थीं।
असली चीज का पता केवल बड़ी बहन के पिता डू यान को था। दूसरी ओर डू यान ने पाया कि चर्म पत्र गायब है और क्रिस्टल बॉल से खोजना चाहा। अचानक जादूगरनी सभी भाइयों के साथ घुस आई। दोनों भाई पकड़े गए। जादूगरनी ने हाथ उठाया, 2 मधुमक्खियां निकली और भाइयों के कानों में घुस गईं। मेंग मेंग दिमाग में गूंजता रहा। फिर भी डू यान ने जादुई हथियार का पता बताने से इनकार किया। बड़ी बहन पिता और चाचा की पीड़ा देख नहीं सकी। उसने दया की भीख मांगी। अचानक जादूगरनी ने तलवार निकालकर बड़ी बहन की गर्दन पर रख दी। गौड़ा की कहानी यहीं रुकी क्योंकि राजा का भाई अचानक आ गया। वह बच्चा होमवर्क की नकल करने आया था। उसे रुझोड़ की कहानियां और चतुर बहन सारा पसंद थीं। तब से हर गुरुवार रात वह सोचता रहा। भाई ने उसे इस छोटी प्रतिभा से शादी करने को कहा। जब किलर रुजार्ड मिशन से लौटा, प्रधानमंत्री पिता चिंतित हुए। भाई दुल्हनों को मारता था, बहन की कहानी कैसे बनाए? बहन के विचार बहन ही जानती है। वह अच्छी है, कभी शादी नहीं की, कहानियां सीखी जा सकती हैं। शादी की बात के बाद किलर रुझोड़ ने राजा से शर्त रखी, पर कहने से पहले ही उसे उल्टी आ गई। शाही वैद्य ने जांच कर पाया रानी ड्रैगन के वंश से गर्भवती थी। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। पूर्व निरंकुश अब पत्नी का दीवाना हो गया। वाकई अच्छी बातें जोड़े में आईं। बहन शादी के लिए बेताब थी। राजा ने खुद रिश्ता भेजा। प्रधानमंत्री का घर खुशी से भर गया। राजा द्वारा शादी कराना परिवार का सौभाग्य था। बड़ी बेटी को कैसे मना? राजा का आदेश शादी की सफलता की कुंजी था। दूल्हे के आने पर झालाजाद शर्मा गया। राजा के आशीर्वाद से नव दंपति ने जीवन साथी चुन लिया। इधर नव दंपति खेती करते, उधर शीलुजाद राजा को गुफा दिखाते, बताते कि गुंडम की कहानी यहीं शुरू हुई। गुंडम का जादुई थैला खोने के बाद सरकार ने अंत में खोया खजाना पाया। उसका बड़ा भाई भी जेल में डाला गया क्योंकि उसने लोगों की मदद की थी। इसलिए जीवन मृत्यु उसकी इच्छा पर निर्भर था। उसने अच्छाई से बदला चुकाया। अंत में ईर्ष्यालु भाई को बदल दिया। गॉड परिवार फिर मिला, पर घर लौटकर पाया कि पत्नी बेहोश थी। अभी अभी एक विक्रेता आया था जिसने प्रसवोत्तर उपचार बताया था। पत्नी ने उसे अंदर बुलाया। उसने भारतीय तेल दिखाया, कहा यह खुशी लाएगा। पत्नी सूंघते ही सो गई। यह सुनकर गॉड ने समझा कुछ गड़बड़ है। कमरे में भागा। 4 जादुई वस्तुएं गायब थीं। पता चला विक्रेता वास्तव में जादूगरनी थी। वह अभी एक दुकान खोल रही थी। तिरछी आंखों वाले का पत्र समझ लिया गया। जादुई वस्तुएं चमकने लगीं, पर सक्रियण फिर से विफल हो गया। जादूगरनी बहुत परेशान थी। लेखक ने गॉड को रहस्य समझाया। खजाने की छवि किताब में चमकी और गायब हुई। जादूगरनी ने केवल असली नकली पहचाना, पर सक्रिय करना इतना आसान नहीं था। विशेष गुप्त मंत्र की जरूरत थी और किताब में हर पन्ना इससे मेल खाता था। चोरी का माल भी बस कबाड़ ही होगा। गुंडम चैन से घर लौटा, पर तभी उसने 2 विद्वान देखे। योगिनी ने बड़ी बहन को भेजा था। पूरी कहानी सामने आ गई। जादूगरनी ने बड़ी बहन की जान खतरे में डाली। तभी उसने जादुई हथियार का पता बताया। परिवार को धोखा देने वाले कई थे। नौकर भी था जो बड़ी बहन को याद कर विद्रोही बना। मैं वादा करता हूँ, जो चाहो करो। मेंढक राजहंस खाना चाहता था, पर बड़ी बहन ने उसे काट दिया तो मैंने उसे खा लिया। योगिनी कछुआ बनकर जेल में घुसी। वह तिरछी आंखों वाले को बचाना चाहती थी, पर जंजीर पर जादूगरनी का मंत्र था, छूते ही जल जाएगी। इसलिए मालिक की बात मानी। बड़ी बहन को लेकर गुंडम को चेताया, पर वे एक कदम पीछे रह गए। माँ ने बेघर बच्चे पर दया दिखाई। जब योगिनी जेल लौटी, जादूगरनी के भाई ने उसे पकड़ लिया और उस पर शाप डाल दिया। वह हमेशा कछुए के रूप में फंस गई। अब स्थिति बहुत नाजुक थी। चाचा ने गुंडम को सावधान रहने को कहा। उसने सुल्तान को सूचना दी। सुल्तान ने उसकी मदद को सराहा, इसलिए पहले से तैयारी करने का फैसला किया। सेना को हाई अलर्ट पर रखा। चाचा से जल्द शोध करने को कहा। प्राचीन किताबें सरकार को सौंपने को कहा। चाचा ने पाया कि किताब के मंत्र सब कुछ तोड़ सकते हैं। गुंडम को बताया कैसे इस्तेमाल करें और उसने योगिनी का शाप तोड़ दिया। इस तरह गलती से गॉडेट ने वास्तव में चमत्कारिक रूप से योगिनी को बचा लिया। फिर सुलेखक ने 3 दिन और 3 रातों तक अध्ययन किया और अंतिम अध्याय के शीर्षक में एक रहस्य पाया। हालांकि मूर्ख और कठिन लोग अपनी आत्मा को शैतान को बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे अंततः शैतान द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। ही बुराई के खिलाफ अंतिम शक्ति है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब गुंडम अगले दिन फिर से मिलने आया तो वह अवाक रह गया और सुलेखक को वास्तव में एक रहस्यमय व्यक्ति ने मार डाला और उसे तुरंत एहसास हुआ कि जादू की लड़की के साथ अंतिम लड़ाई आ रही थी।
इस समय मोरक्को के महल में जादू की लड़की ने केवल हल्के से उड़ाया। छोटी मधुमक्खी को क्रॉस आइड कान भेजने से इनकार कर दिया और कोई भी मिनट की यातना को या तो कबूल कर लेगा या उसे अवरुद्ध कर दिया जाएगा और अंत में वह केवल मर सकता था। क्रॉस आइड परिवार का सफाया हो गया, जिससे जादूगर भाइयों और बहनों को अंतिम उपाय के साथ छोड़ दिया गया, जो कि शिकारी पर्वत पर जाना था और महायाजक से मदद मांगना था, जो काले जादू के बारे में पर्याप्त लाभ है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये पुरानी बात करने को तैयार नहीं। लेकिन गुफा चमगादड़ों से पहले ही खाली हो गई थी और अगर यह मजबूत मन के लिए नहीं होता तो वह बहुत 4 भाई बहन सही समय पर आए और महायाजक ने जल्द ही अपने आप को पहचान लिया, क्योंकि इसी गुफा में उनके पिता ने अपनी कला सीखी थी। अब जब 4 जादुई हथियार प्राप्त हो गए हैं तो वे केवल महायाजक से उन्हें सक्रिय करने का एक तरीका सिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और 4 भाई बहन अपने पूर्ववर्तियों द्वारा रखी गई किसी भी शर्त को पूरा करेंगे। यह पता चला कि एक बार महायाजक सो गया, चमगादड़ों द्वारा अपना जिगर और खून त्यागने से मारे जाएंगे जब तक उसे रात की अच्छी नींद मिलती है। लेकिन जब आप जागेंगे तो आप समस्याओं को हल करने के लिए बहस करने के बाद उन्होंने सर्वसम्मति से तीसरे बच्चे पर अपनी नजरें गड़ा दी तो अगले सेकंड अंत में महायाजक अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। तीसरे बच्चे को देखकर उसकी बड़ी बड़ी भौहें गिर गईं अपने भाइयों और बहनों की निगाहों के नीचे। यह जल्द ही चमगादड़ों के लिए महायाजक 3 दिनों तक सोया और जब वह उठा तो उसने आखिरकार एक अजीब जवाब दिया। यह पता चला कि अंधेरे भगवान के साथ गठबंधन करना जादुई हथियार को सक्रिय करने का एक और खजाने और प्रतीकों की किताबों को अनंत जीवन और पूर्ण अधिकार पाने के लिए अंधेरे का स्वामी भी शर्त मानता है, साथ ही के दिल में मानवता से नफरत हो और मानव कहते ही गठबंधन टूट जाए। जादुई लड़की ने आंख नहीं झपकाई, नफरत का जहर पी लिया। अंधेरे के स्वामी से आत्मा बांधकर 4 जादुई वस्तुओं से ठंडी रोशनी निकली। अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन उसने सोचा नहीं था दूसरा भाई बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 4 जादुई वस्तुएं 3 लोगों में बांटना मुश्किल था, इसीलिए उसने बड़े भाई को बेरहमी से मार डाला। अफसोस, वह खुद भी एक मूर्ख था। अंधेरे के साथ जुड़ी बहन ने मानवता खो दी थी। इस तरह जादुई लड़की ने अकेले 4 जादुई वस्तुएं हासिल कर लीं और इंसानी दुनिया में तबाही मच गई। वह तुरंत उड़ने वाले अजगर पर सवार हुई और दुश्मन देश की ओर भागी। सफेद बालों वाले जादूगर ने राक्षस के आने की भविष्यवाणी की और एक बड़ी सेना भेजी। जादुई लड़की के आदेश पर अजगर ने भालू का हुक्म दिया। सफेद जादूगर ने मोर्चा संभाला पर अजगर ने उसे उड़ा दिया। जमीन पर आग और नरक था। ये तो शुरुआत थी। तलवार निकलते ही सूरज की किरणों ने पूरी सेना जला दी। फिर जादुई अंगूठी, मंत्र के बाद बिजली कड़की। जादुई लड़की अजेय थी। किन ने सफेद जादूगर का सिर काटा। गाउदा को युद्ध की खबर मिली। जादुई लड़की राजा बनी। 3 भाई गायब हो गए। अब 4 जादुई वस्तुओं के साथ कोई उसके पास नहीं आ सकता। सुल्तान ने अलार्म बजाया, सभी को लड़ने बुलाया। शहर के दरवाजे पर व्यूह रचा। जादुई लड़की आते ही तीर बरसाए, पर अजगर को छूकर खुजली जैसा लगा। गुलेल से भी वह बच निकली। जादुई लड़की ने तलवार निकाली। धरती नरक बन गई। स्पष्ट है, जादू मानवीय रक्षा के सामने बेअसर है। जल्द ही शहर खंडहर बना। जादुई लड़की गाउदा से मिली। योगिनी ने कुछ अजीब महसूस किया। वह अंधेरे के स्वामी को सबसे अच्छे से जानती थी। अब जादुई लड़की न इंसान है न भूत। इन हथियारों से नहीं हारेगी। अगर प्राचीन पेड़ यहां होता तो गठबंधन तोड़ने का रास्ता मिल जाता। अचानक योगिनी को याद आया, चाचा ने मरते वक्त एक कागज पकड़ा था। यह शायद पूर्व युद्ध योजना थी। गाउदा ने खोला और चाचा की वसीयत याद की। गठबंधन तोड़ने की चाल थी मानव शब्द कहलवाना। यह प्राचीन पेड़ का आखिरी राज्य था, पर जादुई लड़की से वर्जित शब्द कैसे कहलवाए। गाउदा ने खुद को दिखाया। जादुई लड़की घमंड में चूर थी। सोचा गाउदा डर से जकड़ा है। उसने हाथ उठाया। अदृश्य शक्ति ने उसने उसे हवा में उठाया। यातना की धमकी दी। घुटने टेकने और जीवन के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा। पर गोदा केवल अल्लाह पर विश्वास करता था। शैतान के सामने कभी नहीं झुका। गॉडार्ड ने बल नहीं चुना। हंसकर कहा कि प्रकाश अंधेरे के साथ कैसे रह सकता है। यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब बुद्धिमान भी न दे सके। उसने इसे स्फिंक्स की कहानी से जोड़ दिया। जब शैतान के पास संस्कृति हो तो वह अजेय अहंकार तक पहुंच जाता है। पता नहीं कौन मूर्ख है। जादुई लड़की चतुर पर चतुराई से गलत है। मानव शब्द बोलते ही अंधकार लॉर्ड की शक्ति गई। सजा शुरू हुई। जादूगरनी अपने लालच में नष्ट हुई। शांति के बाद गुंडम ने सुल्तान को जादुई वस्तुएं दी और सलाहकार बना। कठिनाइयों के बाद उसने सामान्य जीवन जिया। पत्नी ने बेटा दिया। गुंडम की कहानी पूरी हुई। कहानीकार ने भी बेटा पाया। राजा खुश होकर उसे बड़ा नाम दिया।